इमेजिन करो भगवान तुम्हें गलती से मार देते हैं और अपनी गलती की भरपाई करने के लिए वो तुम्हें दूसरी दुनिया भेज देते हैं स्पेशल पावर्स के साथ। इस जन्म में तो तुम सिंगल ही मरने वाले हो, पर उस जन्म में तुम्हें 2 सुंदर कन्याएं भी मिलती हैं जिनके साथ तुम खाते हो, पीते हो, नहाते नहीं हो। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है तुम्हारी। तो एक घटिया जोक्स मारती हूँ, अच्छी। तो ये बंदा गलती से भगवान को प्यारा हो जाता है, वो भी अपनी नहीं दूसरी दुनिया की। और इस बेचारे के पास ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना पहनाने के लिए शरीर। असल में अर्थ से कुछ लोगों को समन किया गया है और लिस्ट में इस बंदे का नाम नहीं है, पर फिर भी ये समन हो गया। जिन्हें समन होना था वो तो सही जगह पहुंच गए, पर ये यहाँ स्वर्ग में अटक गया। बेचारा अब अपनी दुनिया में भी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि महान देवी नॉलिन ने गुस्से में समनिंग मैजिक ही नष्ट कर दिया है। और अब इसकी स्थिति वैसी हो गई है, गली का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बेचारे के पास तो शरीर भी नहीं है। नॉलिन कहती है अगर तुम चाहो तो तुम यहीं रह सकते हो, बस टाइम पे बादलों पर झाड़ू लगा देना और बारिश करा देना। पर हमारे एमसी को ये मंजूर नहीं था। तुम्हारी गलती की वजह से मैं यहाँ अटक गया हूँ, मेरे पास तो शरीर भी नहीं है, मैं झाड़ू पोछा कैसे करूँ। नॉलिन सोचती है ऐसे आदमी को यहाँ रखना ही नहीं चाहिए, क्यों ना मैं इसे किसी तीसरी दुनिया में भेज दूँ। साथ ही नॉलिन एमसी को आशीर्वाद भी देती है, मतलब स्पेशल पावर्स। इस दुनिया में एमसी का नाम ताकुमी इरोमा है। कुछ भी कहो, बंदा हैंडसम तो है ना। ताकुमी यहाँ अपने जादू ट्राई करता है और वो वाटर बॉल, विंड कटर, रॉक बॉल सब इस्तेमाल कर पा रहा है। वाह भाई, मैं तो सच में फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया। आगे चलकर ताकुमी को एक लकड़ी मिलती है, वो अपने जादू से उसे भाला बना देता है। अब ताकुमी अपनी गूगल सर्च का यूज करता है और उसे बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं। वो उन्हें तोड़कर अपने पास इकट्ठा कर लेता है, पर उसके झोले में इतनी जगह ही नहीं थी कि वो इन सबको रख सके। तब उसे याद आता है नॉलिन ने तो उसे आइटम बॉक्स भी दिया है, तुम आइटम बॉक्स में किसी भी चीज को रख सकते हो, अपने एक्स की लाश भी। तभी एक लड़की भागती हुई ताकुमी के पास आती है और उसके पीछे ही छुप जाती है, क्योंकि एक क्यूट सा रैबिट उसका पीछा कर रहा था। ताकुमी भाई की तो फट जाती है, यहाँ खरगोश इंसानों का शिकार करते हैं। इतने में खरगोश इन पर हमला कर देता है और ताकुमी उस पर अपने भाला फेंक देता है, जिससे तुरंत ही खरगोश की मृत्यु हो जाती है। कितना बुरा है ये ताकुमी, बेचारे खरगोश को मार दिया। अब ताकुमी की वारियर स्किल लेवल अप हो जाती है। तो इस बच्ची का नाम मॉली है, ये पास के ही एक गाँव से जड़ी बूटियां लेने आई है, पर बेचारी यहाँ जंगल में आकर खो गई। ताकुमी उससे पूछता है क्या वो उसके साथ उसके गांव चल सकता है। इससे मॉली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो उसे अपने साथ अपने गांव ले जा लेती है। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जिन्हें समन किया गया था। ये लोग होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया में हैं और ये है यहाँ की पहली महारानी एलिजाबेथ, जो कि इन्हें बताती है इन लोगों को यहाँ इसलिए समन किया गया है ताकि ये लोग भविष्य में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सिडोनिया पे आने वाले खतरों से उसे बचा लें। तभी अचानक से अकाने को एक न्यू स्किल मिलती है और उसे समझ आता है ये औरत भरोसे के लायक नहीं है। इधर गांव में मॉली के माता पिता ताकुमी का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी बच्ची की जान बचाने के लिए। तो ये है मार्था, ये है बांगा और ये है बबॉन। ताकुमी पूछता है क्या वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकता है। ये लोग ताकुमी को रहने की इजाजत दे देते हैं, पर यहाँ रुकने के लिए कोई होटल तो है ही नहीं, इसीलिए ताकुमी के लिए एक पूरा घर बनाया जाता है। भाई इतने भले लोग भी होते हैं क्या दुनिया में, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर, अब जमीन को समतल करने के लिए ताकुमी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और आगे का काम बांगा संभाल लेता है। तो ये है ताकुमी की नई दुनिया में नया घर, जहाँ उसके पास अलग अलग धातुएं हैं, जिस पर ताकुमी अपनी एल्केमी का जादू चलाता है और उन्हें प्योरीफाई करके उनकी बिस्किट्स बनाता है, जैसे सोने की बिस्किट, चांदी की बिस्किट, लोहे की बिस्किट। वैसे तो इन्हें बनाने के लिए भट्टी की जरूरत पड़ती है, पर ताकुमी ये काम अपने जादू से ही कर लेता है। शाम को मॉली ताकुमी के लिए खाना लेकर आती है, पर ताकुमी उसे भंड पड़ा हुआ मिलता है, जैसे उसने कस्तूरी मेथी सूंघ ली हो। असल में उसने बहुत ज्यादा ही एनर्जी यूज कर ली थी, जिससे वो बेहोश हो गया। इस चीज के लिए उसे मार्था से लेक्चर भी सुनना पड़ता है और आगे से मॉली और मार्था ताकुमी पर नजर भी रखते हैं। ताकुमी एल्केमी का यूज करके बहुत सारे मेटल्स इकट्ठा कर लेता है। देख रहे हो बिस्किट्स कैसे रखी हुई हैं बंदे के पास, लौंडा अमीर हो गया है।
वो इन मेटल से बर्तन भी बनाता है जिन पर वो चटनी रोटी पकाकर खा लेता है। साथ ही वो बाबून के साथ लोहार का काम भी करता है। अब एक दिन ताकुमी बांगा से पोषण मांगता है क्योंकि वो भी जड़ी बूटियों से पोषण बनाना चाहता है। बांगा उसे पोषण देने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो चाहता है ताकुमी अपना पोषण बांगा को ही बेचे। बांगा से पोषण लेकर ताकुमी किसी साइको की तरह पोषण बनाने में लग जाता है, पर उसके पोषण का कलर नॉर्मल वाले से थोड़ा अलग है। अब वो और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जंगल में जाता है, जहाँ वो एक जहरीली घास खा लेता है। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, तभी वो खुद पर हीलिंग मैजिक यूज करता है और बच जाता है। तभी उसके सामने मेरी प्यारी बहना आ जाती है। आसान शब्दों में, एक जंगली सुअर। ताकुमी उस पर चाकू भाले हर चीज से हमला करता है, पर बहन जी को कुछ होता ही नहीं है। क्या कर सकते हैं, बहुत ढीठ है ना। ताकुमी उस पर मैजिक से भी हमला करता है, पर बहन को कुछ भी नहीं होता। ताकुमी की फट जाती है, भाई आज तो मेरा ही गेम बजेगा। तभी उसके पीछे एक खूंखार मकड़ी भी आ जाती है। आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ जाऊं मैं भाई। बहन ताकुमी पर अटैक करती है। ताकुमी जय माता दी बोलकर अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। इतने में वो मकड़ी पीछे से बहन पर अटैक कर देती है, जिसके बाद ताकुमी उस पर अपना एल्केमी डीकम्पोज मैजिक यूज करता है और मेरी बहन मर जाती है। RIP। उसने मकड़ी को भी जख्मी कर दिया था और ताकुमी मकड़ी को हील कर देता है, जिससे उसे एक न्यू स्किल मिल जाती है और अब वो इस मकड़ी को पाल भी सकता है। सांप मगरमच्छ कम थे जो लोग अब मकड़ी भी पाल रहे हैं। इस मकड़ी की प्यारी प्यारी 8 आंखें देखकर ताकुमी खुद को रोक नहीं पाता और उसे अपना पेट बना लेता है। वो इसका नाम मेपल रखता है और तुरंत ही ये पोकेमॉन विकसित हो जाता है। गाँव के सभी लोग मेपल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर ताकुमी उन्हें बताता है ये तो मेरी पालतू मकड़ी मेपल है। अब इतने बड़े सुअर को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और डिनर में सभी लोग सुअर ही खाते हैं और आज रात सुअर डिनर होता है और मेपल वो तो बच्चों के साथ खेलती है। अगले दिन ताकुमी सोकर उठता है और वो देखता है उसकी प्यारी मेपल ने उसे अपने सिल्क से बांध दिया है। मेपल बताती है वो अकेले बोर हो रही थी, इसलिए उसने अपने मास्टर को ही पैक कर दिया। ताकुमी भी सोचता है वो पूरे टाइम बस काम 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 करते रहता है, वो मेपल के साथ तो वक्त बिताता ही नहीं है। इसीलिए वो डिसाइड करता है आज वो पूरा दिन मेपल के साथ ही खेलेगा। ये सुनकर मेपल का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो ताकुमी के ऊपर ही कूदने लगती है। इतने में मार्था आ जाती है। ये सब देखकर उसे लगता है आज तो ताकुमी का चिकन डिनर बनने वाला था, पर ताकुमी उसे सब समझा देता है। तभी मार्था की नजर मेपल के सिल्क पर जाती है और वो उसे बहुत ध्यान से डायनु की तरह देखती है। असल में वो तो इस सिल्क से एक शर्ट बनाती है। इस सिल्क के कपड़े सिर्फ नोबल्स मतलब रईस लोग ही पहनते हैं, क्योंकि हम जैसे गरीब लोग तो खरीद नहीं सकते। मार्था मेपल से रिक्वेस्ट करती है क्या वो अपने सिल्क को थोड़ा और सॉफ्ट बना सकती है। ताकुमी कहता है मेपल मेरे अलावा किसी और की बात नहीं समझ सकती, पर जब मार्था उसे प्यार से बच्चों की तरह समझाती है तब मेपल मार्था को वैसा ही सिल्क देती है जैसा उसे चाहिए था। अब ताकुमी पूछता है क्या उसे खेलना नहीं है, पर अब तो मेपल को अटेंशन मिल गई, अब तो उसके भाव बढ़ गए ना। वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। अब ताकुमी बबून के पास जाता है जिसने उसके लिए एक आर्मर बनाया था। अब जब ताकुमी यहाँ से जाएगा तो सभी लोगों को उसकी बहुत याद आएगी। भले ही उसे यहाँ एक ही महीना हुआ है, पर वो सभी लोगों से ऐसे जुड़ गया है जैसे वो उसका परिवार हो। ये लोग सजेस्ट करते हैं ताकुमी को एक ऐसे शहर जाना चाहिए जहाँ उसे कच्चा माल आसानी से मिल जाए और उसका सामान अच्छे दामों में बिके। अगले ही हफ्ते एक बड़ा बिजनेसमैन शहर की तरफ जा रहा है और ताकुमी भी उसी के साथ जाएगा, जिसका सारा इंतजाम बांगा ने पहले से ही कर दिया है। जाने से पहले ताकुमी गांव वालों के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बना देता है ताकि ये लोग मॉन्स्टर से सेफ रहें। साथ ही वो एक सार्वजनिक हैंडपंप भी लगा देता है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं और अब उसके जाने का वक्त हो जाता है। तो ये है वो बिजनेसमैन पापिक। जाने से पहले ताकुमी बांगा को बता देता है कि उसने पोषण के 100 जार बांगा के घर डिलीवर कर दिए हैं। इस पोषण में पापिक की भी नजर जाती है और वो उसे बड़े ही ध्यान से देखता है। ताकुमी को विदा करने के लिए पूरा गांव आया हुआ था। मार्था उसे तोहफे के रूप में एक जैकेट देती है जो ताकुमी पर खूब जचता है। वो सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता है उसका इतना ध्यान रखने के लिए और उसे परिवार की तरह प्यार करने के लिए। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर शहर की ओर निकल जाता है। पापिक के साथ 3 और एडवेंचर्स भी थे जो उसने अपने सफर में बॉडीगार्ड्स की तरह रखे हैं।
इसका नाम हीथ है और ये लाल बालों वाली सुंदर पुरुष रायल, और इस टकलू का नाम है बोगार। इनके ग्रुप को लायन फैंक्स के नाम से जाना जाता है और ये लोग रैंक सी में हैं। ये लोग सफर में बोर हो रहे हैं क्योंकि कोई मॉन्स्टर ही नहीं मिल रहा। रायल पूछता है, ताकुमी तुम्हारे इस बैग में क्या है? यार एक बार तुम इसकी आवाज सुनो। Yeah, I wouldn't mind if a few monsters popped out. अब ताकुमी बताता है इसमें उसकी प्यारी मकड़ी मेपल है। अब रायल के अंदर का कीड़ा जाग जाता है और वो मेपल को छेड़ देता है। फिर क्या था, दे देती है मेपल एक चांटा उसको। सीधी बात है भाई, क्यों बेवजह किसी जानवर को परेशान करना। जिसके बाद मेपल बोगार के पास चले जाती है। भले ही वो दिखने में खड़ूस है पर अंदर से तो पूकी है ना। पापिक चाहता है कि ताकुमी अपना कुछ पोशंस उसे भी बेचे। ताकुमी भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक से पापिक गाड़ी रोक देता है क्योंकि इन्हें मॉन्स्टर्स मिल जाते हैं। लायन फैंक्स तो फुल जोश में है। इसी पल का तो इंतजार था हमें। अब ये तीनों मिलकर बहुत आसानी से सारे ही गॉब्लिन्स की छुट्टी कर देते हैं। 2 गॉब्लिन्स पीछे से इन पर हमला करने जाते हैं और इन दोनों की फट के 74 होने लगती है, पर रायल उन्हें संभाल लेता है। इन तीनों से तो मेपल भी इम्प्रेस हो जाती है। ऐसे ही 3 दिन तक चलते चलते ये लोग फाइनली बोल्टन पहुंच जाते हैं। ताकुमी तो शहर की रौनक देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। ये लोग सबसे पहले एडवेंचरर्स गिल्ड में जाते हैं। इन तीनों को तो अपने काम की रिपोर्ट देनी थी और ताकुमी को रजिस्टर करवाना था। वो एक एल्केमिस्ट गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है, पर यहाँ तो ऐसी कोई कैटेगरी ही नहीं है। पर अगर तुम्हें शहर में रहना है तो तुम्हें ज्वाइन करना ही होगा। ये गिल्ड कार्ड किसी आधार कार्ड की तरह होता है। ताकुमी अपने साथ साथ मेपल को भी रजिस्टर करवा लेता है। ये देखो, मकड़ियों का भी आधार कार्ड बन रहा है। खैर, अब ताकुमी पापिक को पोशन सप्लाई करता है और उनका टोटल प्राइस जापानीज करेंसी में 7 मिलियन येन होता है, जो पापिक किश्तों में चुकाएगा। ताकुमी को शक होता है कहीं ये पापिक कोई घपला तो नहीं कर रहा। वैसे शक्ल से लगता नहीं है इसमें इतना दिमाग भी होगा। पर अब दिक्कत ये है कि ताकुमी इस शहर में कहाँ रहेगा। ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कोई घर ले ले, पर वो घर रेंट पे तो ले सकता है। पापिक की कंपनी से ही ताकुमी को एक घर दिखाया जाता है। वैसे ये घर नहीं, पूरा बंगलो है और इसका रेंट भी सिर्फ 1 सोने का सिक्का और 50 चांदी के सिक्के हैं। ताकुमी सोचता है आखिर ये घर इतना सस्ता क्यों है, कहीं यहाँ कोई भूत वूत तो नहीं रहता। एजेंट बताता है ऐसा कुछ नहीं है। सस्ता होने की वजह से ताकुमी इसी घर को फाइनल करता है। साइड में एक छोटा सा रूम भी है जिसे ताकुमी अपना वर्कशॉप बनाता है। अब ताकुमी अपने एक नए प्रोजेक्ट पर काम करता है। उसे सुबह शाम दिन रात किसी चीज का होश नहीं रहता। वो पूरे टाइम बस अपने प्रोजेक्ट पर ही लगा रहता है। बेचारा इतना ज्यादा थक जाता है कि उसे ड्रिप पे ड्रिप चढ़ती हैं। पर फाइनल प्रोडक्ट तो बन गया ना। तो ताकुमी ने बनाया है द ग्रेट हग्गू टॉयलेट। तभी वो देखता है मैपल ने पापिक को भी लपेटे में ले लिया है, जिसके लिए वो उससे माफी भी मांगता है। पर पापिक को तो सुकून की नींद आ रही थी। जिसके बाद अब पापिक को हग्गू करने जाना था। जब वो ताकुमी का टॉयलेट देखता है वो हैरान परेशान रह जाता है, क्योंकि इस दुनिया में तो लोग केवल खेतों में ही जाते हैं ना। ताकुमी समझाता है उसने इस पर एक जादुई यंत्र लगाया है। जैसे ही कोई अपना कार्यक्रम फिनिश करता है वो सब जादू से ही साफ हो जाता है और बदबू की जगह खुशबू आती है। पापिक तो खुशी से पागल ही हो जाता है और वो ताकुमी को 100 और टॉयलेट्स बनाने बोलता है। वो ये भी सजेस्ट करता है कि ताकुमी को घर संभालने के लिए एक नौकर रख ही लेना चाहिए जो ताकुमी के राज को राज ही रखे, क्योंकि ताकुमी लाइट मैजिक यूज कर सकता है। मतलब उसे खुद भगवान ने चुना है और ऐसे लोगों को चर्च के लोग चैन से जीने नहीं देते। वो इनका इस्तेमाल करके अपना फायदा निकालते हैं। इसलिए ताकुमी को संभल कर चलना होगा। अब ये दोनों मुलान कंपनी जाते हैं एक गुलाम ढूंढने, जहाँ ताकुमी को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है जो कि उससे कहती है तुम जैसे चिल्लरों को यहाँ कोई काम नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद पापिक ताकुमी को एक स्लेव ट्रेडर मुलान से मिलवाता है। इनके पास थोक के भाव में गुलाम मिलते हैं। लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उन्हें खरीद लेते हैं। मुलान बताती है अगर कोई किसी का स्लेव बनता है तो उसे अपने मास्टर की बात माननी पड़ती है। पर यहाँ बारक्यूला देश में उन गुलामों के भी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे उन्हें रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। मास्टर और स्लेव दोनों एक दूसरे को कोई चोट नहीं पहुंचा सकते। कोई भी स्लेव अपने मास्टर की इंफॉर्मेशन बाहर के आदमी को नहीं बता सकता। यहाँ अनेक प्रकार के गुलाम पाए जाते हैं, जैसे कर्ज में गड़े हुए लोग,
वो लोग जिन्हें किडनैप करके लाया गया हो, क्रिमिनल्स जिन्हें सुधरना हो, और वार प्रिजनर्स जो अपना जीवन यापन के लिए स्लेव बनते हैं। पापेक कहता है ताकुमी के लिए वार प्रिजनर्स नहीं रहेगा, क्योंकि ये जंगल में जाता है तो इसे प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, साथ ही उसे घर संभालना भी आना चाहिए। तो फिर मिस्टर ताकुमी को 2 स्लेव्स रखने चाहिए, एक जो घर संभालेगा, दूसरा जो इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो ये है पहली गुलाम मारिया, जिसे कुछ डाकुओं ने किडनैप कर लिया था जब ये बहुत छोटी थी, और अब इसके परिवार में कोई नहीं है। इसे लिखना, पढ़ना, मैथ्स और घर संभालना अच्छे से आता है। ताकुमी उसे समझा देता है कि उसका बंगलो कितना बड़ा है और उसमें कितने रूम्स हैं। मारिया कहती है वो सब संभाल लेगी, पर अब ताकुमी के अंदर का कीड़ा जाग जाता है और वो कह देता है मारिया इतनी क्यूट है तो उसे अब तक कोई लेकर क्यों नहीं गया। ये सुनकर मारिया तो लाल हो जाती है और ताकुमी उसे समझाता है उसका कोई गलत मतलब नहीं था, वो इस पर लाइन वाइन नहीं मार रहा था। साले लड़की छेड़ता है और कहता है लाइन नहीं मार रहा था। मारिया सीधा ही कह देती है बहन के पकोड़े, मैं तेरे साथ सोने नहीं वाली, तुझे लग रहा है तू मुझे पटा लेगा? हाँ अरे बहन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस तेरी तारीफ कर रहा था। मुलान इन दोनों को शांत करवाती है और बताती है घर संभालने के लिए ये हो गई, पर अभी यहाँ कोई वार स्लेव नहीं है, उसके लिए आप बाद में आना। मारिया कहती है पर हमारे पास सोफिया तो है। मुलान उसे बीच में बोलने के लिए डांट देती है और चुपचाप जाकर उसे अपना सामान पैक करने बोलती है। अब ताकुमी की जिज्ञासा जाग जाती है कि ये सोफिया आखिर है कौन, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मुलान उसे सोफिया से मिलवाती है। सोफिया एक 82 साल की एल्फ है। तुम सोच रहे होगे कि ये इतनी जवान कैसे है? वेल, एल्फ 300-400 सालों तक जीते हैं, तो अभी तो इसका बचपना चल रहा है। असल में 50 साल पहले एक युद्ध में इसकी फैमिली खत्म हो गई और अब ये अकेली बची है। सोफिया के लेफ्ट कान में एक बहुत बड़ा निशान है। उसका लेफ्ट हाथ और पैर बहुत कमजोर है, इसीलिए वो लड़ाई नहीं कर सकती। सोफिया पर एक श्राप है जिसकी वजह से वो अपना मैजिक भी यूज नहीं कर पाती। ताकुमी सोफिया से अकेले में बात करना चाहता है। मुलान उसे छोड़कर बाहर चले जाती है। सोफिया कहती है मुलान ने तुम्हें सब बता दिया है, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। तभी ताकुमी उसके दोनों गाल पकड़ता है और उसका स्टेटस देखता है। तुम्हें क्या लगा चुम्मी देगा? पागल, सोफिया तो बहुत स्ट्रांग है, अगर मैं इसका कर्ज हटा दूं तो ये मेरे बहुत काम आ सकती है। इतने में मुलान आ जाती है और ताकुमी कहता है उसे सोफिया भी चाहिए। वो जानता है सोफिया अभी कमजोर है, पर वो अपने जादू से उसके कर्ज को हटा देगा। ये सुनकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। मुलान अब खुशी खुशी सोफिया को भी दे देती है और अब इनका पेपर वर्क भी कंप्लीट होता है, जिसके बाद मुलान इन तीनों को एक मैजिक सर्कल में खड़े कर इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करती है। अब ये तीनों वापस घर जाते हैं और ताकुमी को देखकर मेपल तो उससे लिपट ही जाती है। एक किलर स्पाइडर को देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं, पर ताकुमी उन्हें समझाता है चल गाइस, ये तो मेरी प्यारी कट्टो मेपल है। ताकुमी दोनों गर्ल्स को उनका रूम दे देता है, जिसके बाद ये दोनों नहाने चले जाते हैं। मारिया तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि इन लोगों को इतना अच्छा मास्टर मिल गया। उसे तो ताकुमी पर शक है, उसने पेपर्स में देखा था ताकुमी का कोई बायोडेटा ही नहीं है। पता नहीं वो कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, पागल लड़का हमें मरवाएगा। ये दोनों नहाकर निकलते हैं और देखते हैं ताकुमी ने डिनर तैयार कर रखा था। ये देखकर मारिया तो रोने ही लगती है, इसीलिए नहीं कि उसे ताकुमी के हाथ का खाना खाना है, इसीलिए कि खाना उसे बनाना था। ताकुमी समझाता है मेरी माँ, कल से तू बना लेना, चल खाना खा ले। ताकुमी दोनों स्लेव्स को साथ में खाना खाने की परमिशन दे देता है, पर गुलाम लोग वो तो जमीन में बैठ के खाते हैं ना। पर हमारा ताकुमी इतना बुरा भी नहीं है। अब अगले दिन पापेक ताकुमी का एक पार्सल लाता है जो कि उसे बहुत संभाल कर रखना है। ताकुमी वापस घर के लिए निकलता है और उसे रास्ते में एक चर्च दिखता है। वो अंदर जाता है और देवी नॉलन का शुक्रिया अदा करता है। नॉलन तो उसे अपने पास ही बुला लेती है और बताती है इस दुनिया में 2 टाइप के चर्च हैं, चर्च ऑफ क्रिएशन जो देवी नॉलन को मानता है और चर्च ऑफ डिवाइन लाइट, वो ऐसे भगवान को मानता है जो है ही नहीं। और ये दोनों ही चर्च के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी के चलते सिडोनिया के लोगों ने समनिंग मैजिक भी एक्टिवेट कर लिया था और अब ताकुमी यहाँ फंस गया है। नॉलन बताती है ताकुमी के पास ऐसा आशीर्वाद है जो जिंदगी भर उसी के साथ रहेगा और ऐसा भी है
जो वक्त के साथ खत्म हो रहा है। आसान भाषा में ताकुमी को प्रीमियम मेंबरशिप मिली है, इसीलिए उसे अभी तक केवल अच्छे ही लोग मिले हैं, जिससे ताकुमी भी इस दुनिया में आसानी से सेटल हो गया। पर अब मेंबरशिप खत्म होने वाली है, तो अब ताकुमी को हर टाइप के लोग मिलेंगे जो उसका काट के चले जाएंगे, उसे ठग लेंगे, धोखा भी देंगे, तो उसे थोड़ा संभल कर चलना होगा। वैसे मेंबरशिप से याद आया, 59 की तो मेंबरशिप है यार, खरीद लो ना, फिर जो एनीमे बोलोगे वो एक्सप्लेन करके दूंगी। हाँ, डिटेल में सिंगल एपिसोड, तो जाओ खरीदो मेंबरशिप। दूसरी तरफ फ्यूचर में, मतलब 1 साल आगे, समन किए हुए बच्चे पूरे जोश से ट्रेनिंग करते हैं। अकीरा और यामाटो तो पैशनेट हैं, पर अकाने वो इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि उसे पता है एलिजाबेथ कुछ तो चाल चल रही है। चर्च से निकलकर ताकुमी घर पहुंचता है और मेपल तो खुशी के मारे उसे गिरा ही देती है। सोफिया उसी पार्सल को उठाने लगती है, पर ताकुमी जल्दी से उसे आइटम बॉक्स में रख लेता है। अब सोफिया का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब ताकुमी वर्कशॉप में होता है, सोफिया चुपके से उसे देखने जाती है। आखिर ये बहन का पकौड़ा क्या खिचड़ी पका रहा है, जरा मैं भी तो देखूं। असल में ताकुमी एक जहरीले पदार्थ में चाकू डालकर उससे अपना हाथ काटता है और तुरंत ही उसे हील कर लेता है। यही वो सीक्रेट चीज है जो उसने पापेक से ली थी। वो ऐसा बार बार करता है और कहता है, मारिया ने मेरे साथ गलत किया। मारिया का नाम सुनकर सोफिया भाग कर जाती है। आखिर तुम मारिया के साथ क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो अचानक से बेहोश हो जाती है। ताकुमी तुरंत ही उसे हील करता है। सोफिया की छोटी सी चोट में भी उसे बहुत समय लगता है, सोफिया के कर्ज की वजह से। ताकुमी उसे उसके रूम में लाता है और उसे मारिया से पता चलता है सोफिया अगर अचानक से मूव करने लगे या एक्साइटेड हो जाए या टेंशन ले ले तो उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है और वो बेहोश हो जाती है। अब ताकुमी अपने जादू से उसका कर्ज दूर करता है, जिससे उसका वो लेफ्ट कान वो भी ठीक हो जाता है और अब उसका कर्ज पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। सोफिया को जैसे ही होश आता है, वो मारिया को तुरंत ही यहाँ से भागने को बोलती है। मारिया उसे दिखाती है कि ताकुमी ने उसका कर्ज खत्म कर दिया और अब उसका कान भी ठीक हो गया है। सोफिया तुरंत ही ताकुमी के पास जाती है और उससे माफी मांगती है अपनी हरकतों के लिए। ताकुमी उसे समझाता है वो खुद को जहर से चोट देकर हील कर रहा था ताकि उसका जल्दी लेवल अप हो और वो सोफिया को जल्दी ठीक कर सके। और मारिया ने उसकी जड़ी बूटियों को घास फूस समझकर फेंक दिया था, इसीलिए वो कह रहा था कि मारिया ने सही नहीं किया। अब सोफिया ताकुमी के आगे झुककर वादा करती है वो हमेशा ताकुमी के लिए लॉयल रहेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो। बाय बाय पूकीज।